हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12वां वीडियो है और इससे पहले हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटाइंस, कार्बो एनायंस और फ्री रेडिकल पढ़ लिए। ठीक है, ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, मीन्स जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है उसके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पे। तो इससे पहले हमने जो पढ़ लिया वो कार्बन पे प्लस चार्ज मीन्स कार्बोकेटाइंस, कार्बन पे माइनस चार्ज मीन्स कार्बो एनायंस और कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्री रेडिकल। आज का जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बीन्स, ठीक है। कार्बिन क्या होता है बच्चों? कार्बन दो अलग अलग एटम, दो एटम के साथ जुड़ा होता है, प्लस उसके पास दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होते हैं, इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर ये देखें तो इसमें इसका मतलब हुआ कार्बन के पास 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होने जो कि कार्बन का खुद का भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीसीज है। जैसे फ्री रेडिकल होता था, फ्री रेडिकल भी न्यूट्रल स्पीसीज होता था। अगर हम देखें तो ये इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो ऑक्टेट रूल के लिए, इसमें बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना होने के नाते ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इतनी बातें थी जो कार्बिन्स के बारे में अभी पता चली। अब हम देखें कि जो कार्बिन्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, मींस शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड। इसका मतलब ये रिएक्शन के बीच बनते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये थे इनिशियल इसका इंट्रोडक्शन कि कार्बिन है क्या। अच्छा, अब कार्बिन बनेंगे क्या? कार्बिन दो मेन रिएक्शंस में बनते हैं, एक है रीमर टीमन रिएक्शन और दूसरा है कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये दो मेन रिएक्शंस हैं जिनमें ये कार्बिन्स बनते हैं और इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम रिएक्शन नेम रिएक्शन नहीं पढ़ रहे। जब नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तो इस चीज में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अभी था कि कार्बिन्स की क्या क्या जनरल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हम इसके अगर टाइप्स पे देखें तो कार्बिन दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होगा ट्रिपलेट कार्बिन्स और एक होगा सिंगलेट कार्बिन्स। ठीक है, मींस कार्बिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रिपलेट कार्बिन और एक सिंगलेट कार्बिन। अच्छा, ट्रिपलेट कार्बिन क्यों कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन क्यों कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके इनके दो डिफरेंस जो बताएं, दो टाइप्स ऑफ कार्बिन्स बताएं, वो क्यों बोले गए, इनके क्या अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर हम देखें तो पहली बात, जो सिंगलेट कार्बिन्स होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 का मतलब हुआ, अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो 6, तो कितना होगा 1s2 2s2 2p2। तो अगर बैलेंस शेल के बनाए तो ये हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, जो सिंगलेट कार्बिन है इसमें एक्साइटेड स्टेट नहीं आता, ये ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है और 2 सेल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी 3 सेल, ये 3 सेल आपस में हाइब्रिडाइज हो गए, एक S और 2 P, sp2 हो गया। मीन्स अब अगला जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना sp2 वो एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी में एक इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक एम्प्टी p ऑर्बिटल रह गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, सपोज करो pz रह गया। ठीक है, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊं, इसको स्ट्रक्चर बनाऊं, तो कार्बन ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर। ठीक है, क्योंकि जो sp2 में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल। ठीक है, अगर ट्राइगोनल में होती है, अगर इनमें देखें तो क्या है, एक
हाइड्रोजन से यहां बॉन्डिंग कर लिया, एक यहां बॉन्डिंग कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन एक हाइब्रिड सेल में, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे जो अपोजिट स्पिन में इसमें रह गए। तो अगर मैं इसका शेप बनाऊं तो क्या होगा, अगर इसको देखें तो कार्बन के पास, सपोज करो मिथाइल कार्बिन है, तो इनके पास एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर है? नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से क्या करेगा, ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड पेयर को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो जो इसका बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए था वो 120 ना होकर के 103 हो गया। इसका मतलब इसका जो शेप हो गया या तो बेंट हो गया या वी शेप कह सकते हो, वी शेप कह सकते हो। ठीक है, ये था सिंगलेट कार्बिन की कहानी। अब आ जाते हैं ट्रिपलेट कार्बिन में। इसमें जो हाइब्रिडेशन होता है बच्चों वो होता है sp। इसमें क्या होता है sp। इसका मतलब ये हुआ कार्बन पे अगर हम 1s2 2s2 2p की हम देखें तो ये था। अब ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां पहुंच जाएगा, जो कि सिंगलेट कार्बिन में नहीं होता है। तो अगला जो ऑर्बिटल बनेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स और ये फुलफिल्ड हाफ फिल्ड सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें क्या sp है तो एक s एक p हाइब्रिडेशन में भाग ले लिया तो 2 ऑर्बिटल मिले जिनमें सिंगल ऑक्यूपाइड है, प्लस 2 ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, लेकिन 2 ऑर्बिटल ऐसे रह गए जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए। मींस ये सपोज करो py और pz रह गए और इनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हुआ। मींस अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाए तो क्या होगा, कार्बन के पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से, इसको बोलो sp, इसको बोलो sp, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया। लेकिन 2 ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ऐसे रह गए इसके पास जिनमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है विथ सेम स्पिन। ध्यान रखना बच्चों, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p ऑर्बिटल में एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में है, यहां एक दूसरे के पैरेलल स्पिन है। चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, लेकिन दोनों सेम स्पिन में होंगे। ठीक, या तो दोनों प्लस हाफ या दोनों माइनस हाफ। अब इनका अगर शेप देखें तो कैसा शेप हो गया इनका, क्योंकि ज्योमेट्री को, शेप को इन ऑर्बिटल से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहां अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ये क्या हुआ, ये लीनियर हो गया, लीनियर शेप, प्लस इसके पास 2 ऑर्बिटल हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2 p ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये था इनके हाइब्रिडेशन की कहानी। ठीक है, अच्छा, अगर इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या हो गए, तो ये हो गया बच्चों सिंगलेट जो होगा वो क्या होगा, जिनमें कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक नेचर, बाय नेचर क्या हो गए, डायामैग्नेटिक। बट ट्रिपलेट कार्बिन्स जो बाय नेचर क्या हो गए, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, उसमें होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मींस बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। डायमैग्नेटिक का मतलब हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड से उनके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अच्छा, इतना आप लोग चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, हम आगे अगला चलते हैं। अब इनके हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा कि ये डायमैग्नेटिक होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। अच्छा, और देखो और क्या होगा, और होगा ये हमने क्या पढ़ा, हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये डायामैग्नेटिक होते हैं, ये जो इनका शेप होगा वो बेंट होगा या वी शेप होगा। यहां देखें, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक हो गए और ये इनका जो शेप है वो लीनियर है। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने देखा बच्चों कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही थी तो क्या हो रहा था कि ग्राउंड स्टेट में ही इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा था और इनके पास एक p ऑर्बिटल्स
इम्पटी रह जाता था, एक पी ऑर्बिटल इम्पटी रहता। इसका मतलब ये हुआ, ये हुंड रूल को फॉलो नहीं करते थे, नॉट फॉलो हुंड रूल्स। ठीक है, नॉट फॉलो हुंड रूल्स। यहां क्या होता था, यहां एक्साइटेड स्टेट में सारे सेल पेयरिंग तभी होती थी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मींस ये क्या करता था, फॉलो द हुंड्स रूल। ठीक है, अच्छा, इनको हम हॉट कार्बिन भी बोलते हैं, हॉट कार्बिन बोलते हैं, और इसको कोल्ड कार्बिन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंगलेट कार्बिन्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर सपोज करो CH2 मेथाइल कार्बिन्स हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं आइदर ऐसे, या कहीं कहीं ऐसे भी दिखा देते हैं, या कहीं कहीं ऐसे भी दिखाते हैं कि CH2 बना दिया और इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स इम्पटी दिखा दिया। तो इस तरह से सिंगलेट कार्बिन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी स्ट्रक्चर मिलेगा अगर जहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग में दिखाया गया है, वो सपोज लो आप वो सिंगलेट कार्बिन है। अच्छा, ट्रिपलेट कार्बिन को कैसे दिखाया जाता है, ट्रिपलेट कार्बिन को या तो ऐसे दिखा दिया जाता है, ठीक है, या तो दो बॉक्स बना दिया गया, एक एक इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन। याद रखना स्पिन दोनों का सेम होना चाहिए, ऐसे भी दिखा देते हैं या ऐसे भी दिखा देते हैं, या CH2 ऐसे तो मैंने बना रखा है। ठीक है, तो ये तरीका है सिंगलेट कार्बिन को रिप्रेजेंट करने का। हम यहां पे ये तरीका अपनाएंगे सिंगलेट कार्बिन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अच्छा, तो हम यहां सिंगलेट कार्बिन के लिए बना देते हैं CH2। ठीक है, यहां ट्रिपलेट के लिए सिंगलेट के लिए बना देते हैं CH2। ठीक है, अच्छा, ये तो हुए इनकी बाय नेचर्स, इनके क्या क्यों हम बोलेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इनको ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, इनको सिंगलेट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो स्पिन स्टेट निकाला जाता है, स्पिन स्टेट वो निकाला जाता है मॉड ऑफ 2s+1। ठीक है, ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहां देखिए बच्चों, तो यहां पे अगर देखें तो यहां इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन है, कोई भी ले लो, तो क्या होगा 2 इंटू +½ या और -½ मॉड +1, तो +½ -½ इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ 1। इसी 1 के जो इसका स्पिन स्टेट निकला वो क्या निकला, वो स्पिन स्टेट निकला 1, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका स्पिन स्टेट 1 आता है, इसलिए इसको सिंगलेट बोलते हैं। यहां देखें बच्चों, अगर हम तो यहां स्पिन स्टेट अगर निकालते हैं तो मॉड ऑफ 2s+1, अगर हम इसको +½ इसको भी +½ क्योंकि दोनों सेम है, दोनों को +½ मान लो या दोनों को -½ मान लो, तो मॉड ऑफ 2 +1/2 और +½ मॉड +1 +½ 1, इसका मतलब हुआ 2 + 1 इक्वल टू 3। इसी के कारण से इसको ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो कि जो ट्रिपलेट कार्बिन का स्पिन स्टेट है वो 3 होता है और सिंगलेट कार्बिन का जो स्पिन स्टेट है वो 1 होता है, इसलिए इसको हम ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं, उनके क्या अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। अच्छा, अब हम इनकी स्टेबिलिटी पे आए, नाम पे आए। चलो नाम देख लेते हैं, नाम कैसे देते हैं। चाहे सिंगलेट हो नाम तो सेम होगा, चाहे सिंगलेट हो चाहे ट्रिपलेट हो। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, CH2 इसको बोलते हैं मेथाइल कार्बिन या मेथाइलिन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये देख लो CCl2 तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन
अगर हम ले लें कि CF2, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई फ्लोरोकार्बिन। ऐसे ही हम बात करें अगर कि PHCF, तो क्या बोलेंगे, फेनाइल, हाँ यस कर दें, तो क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे बेंजाइल कार्बिन, बेंजाइल कार्बिन। ठीक है, तो ये थे इनके नाम्स कि इनके नाम्स को कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी स्टेबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे जो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जो मिथाइल कार्बिन है, मिथाइल कार्बिन है जिसमें केवल CH2 है, इसमें जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, सिंगलेट से ज्यादा होता है ट्रिपलेट। ये एक्सेप्शन है, क्यों होता है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम CH2 की बात करें, सिंगलेट कार्बिन लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बिन। क्यों, आप सिंगलेट कार्बिन इधर हम बना देते हैं, ये है सिंगलेट कार्बिन। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक सेल में लोन पेयर जैसा इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें लोन पेयर, इसमें कह सकते हो कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, 1 लोन पेयर होते हैं। लेकिन अब और इनका जो बॉन्ड एंगल है 103 डिग्री, मींस 2 ग्रुप आपस में बहुत नजदीक हैं। अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो यहां देखो बच्चों, ये लीनियर होने के नाते इनका बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा होने के नाते ग्रुप दूर दूर है, इसलिए ये मिथाइल कार्बिन में के केस में ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। रीजन है, बहुत सारे रीजन बोलते हैं कि ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, इसमें सिंगल है, तो ऐसा नहीं है। रीजन केवल एक ही है कि दोनों के बॉन्ड एंगल में डिफरेंस है, एक में 2 ग्रुप हाइड्रोजन दूर दूर है और एक में नजदीक होने के नाते इनके रिपल्सन ज्यादा है, इसमें रिपल्सन कम है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये केवल केस था कार्बिन मिथाइल कार्बिन केस में। यहां क्या है, यहां 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यहां हम इसको लोन पेयर या फिर इसको हाँ एक वर्ड और यूज करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन के लिए, इसके लिए यूज करते हैं डाई रेडिकल। क्यों, ये सिंगलेट के लिए डाई रेडिकल वर्ड नहीं यूज करेंगे। कभी कभी अगर कंफ्यूज होकर के आ जाए कि डाई रेडिकल्स, व्हाट इज डाई रेडिकल्स, तो आप सिंपल मान लो कि वो चर्चा कर रहा है कार्बिन्स की। ठीक है, कौन सी कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन्स, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग p ऑर्बिटल्स में है। लाइक जिसे फ्री रेडिकल में क्या होता था, 1 इलेक्ट्रॉन होता था p ऑर्बिटल में, यहां 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग p ऑर्बिटल्स में है, इसलिए उनको बोलते हैं डाई रेडिकल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, अब और स्टेबिलिटी की बात करें, मिथाइल कार्बिन को छोड़ के, मिथाइल कार्बिन को या मिथाइलिन को छोड़ के अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा। तो ऐसे केसेस में बच्चों, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर मैं पूछूं ये CH2 मैं बना रहा हूं, जैसे अक्सर आपको मिलेगा ये, या यहां बना देते हैं ये डॉट ना लगा करके ये, और CH2 ये। अब आपको इस सिंबल से पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कार्बिन, ये क्या है, सिंगलेट है। ठीक है, अब मिथाइल के केस में कौन सा कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है, मिथाइल के केस में ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सिंगलेट कार्बिन। लेकिन अगर हम बात करें CCl2 और CCl2 ये, अब बताओ ये क्या है, ये ट्रिपलेट है, ये क्या है, ये है सिंगलेट। अब इसमें से कौन सा कार्बिन CCl2, ये ट्रिपलेट CCl2 या सिंगलेट CCl2 कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे केस में
ये ज़्यादा स्टेबल होता है। सिंगलेट कार्बीन्स ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बीन्स। रीज़न है कि अगर मैं दोनों को अलग अलग बनाऊं, यहां बनाऊं, अगर हम ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट होगा तो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है, Cl प्लस इसके पास क्या है, 2 p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम सिंगलेट कार्बन की बात करें तो एक Cl ये है, एक Cl ये है, प्लस एक सेल ऐसा है, एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। चूंकि हेलोजेंस या क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं जो उनके चारों तरफ घिरे होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, या इसको शॉर्ट पाई बॉन्ड बोल सकते हो, शॉर्ट पाई बॉन्ड। इसी के कारण से सिंगलेट कार्बीन्स ज्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रिपलेट कार्बन, क्योंकि यहां पे बैक बॉन्डिंग का हिसाब नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई पी ऑर्बिटल नहीं है जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैक बॉन्डिंग करा सके। तो सिंगलेट कार्बीन्स हेलोजेंस के या मिथाइलिन को छोड़ के सारे कार्बीन्स जो होते हैं उनमें पी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये रीजन था कि सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा, और अगर एग्जांपल लें CF2, CCl2, CBr2, ठीक है, ये सारे सिंगलेट हैं, तो कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा? तो बच्चों अगर हम यहां देखें इसके केस में, तो यहां अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें तो बैक बॉन्डिंग यहां क्या होगा, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल चलता है, 2p ऑर्बिटल चलता है, और फ्लोरीन के जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस में, वो भी 2p में है, ठीक है। इस मतलब इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगा 2p के बीच, 2p के बीच, लेकिन यहां देखें कार्बन का 2p है, लेकिन क्लोरीन का क्या आ जाएगा, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल आ जाएगा, और यहां पे आ जाए तो 2p के साथ आ जाएगा 4p का ऑर्बिटल्स। तो जो सिमिलर सिमेट्री वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग करते हैं। मतलब यहां फ्लोरीन भी 2p पे है और कार्बन भी 2p पे होने के नाते इसमें बैक बॉन्डिंग और बहुत अच्छा होगा। यहां और दूर हो गया, यहां पे और दूर हो गया, तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ होगा, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ। अगर आयोडीन होता तो उससे अच्छा ब्रोमीन का होता, ठीक है, रीजन यही था। अच्छा, तो ये था रीजन कि कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अगर अब हम बात करें कि बनेंगे कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, ये कुछ नेम रिएक्शंस में बनते हैं, जैसे हमने बना रीमर ट्रिमर और बहुत सारे। लेकिन अगर हम केवल यहां अभी किसी नेम रिएक्शन की चर्चा न करके केवल बनने की बात करें तो पहला रीजन जो होता है वो बनता है किस, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, यह क्लोरोफॉर्म। अगर इसको किसी भी बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, जैसे NaOH ले लें, KOH ले लें, C2H5 ले लें, इस तरह से CH3O- ले लें, इस तरह के बेस में क्या होगा, ये कार्बन बनाएगा, CCl2 डाई क्लोरोकार्बन बनाएगा, ठीक। कैसे बनाएगा हम देखें, अगर इनकी मैकेनिज्म, हम यहां केवल बेस लिखते हैं, ठीक। अच्छा, क्या होगा कि कार्बन जो क्लोरोफॉर्म है, वो क्लोरोफॉर्म का जो प्रोटॉन होता है एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है कि अगर ये प्रोटॉन निकल जाए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। ये माइनस चूंकि इसके तीन ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विथड्रॉ, मतलब माइनस आई इफेक्ट वाले लगे हैं। वो माइनस आई इफेक्ट इनको इसके इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करता है। इस कार्ड से क्लोरोफॉर्म का प्रोटॉन क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रोटॉन जब निकलेगा बेस के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा CCl माइनस, ठीक है। CCl माइनस होने के नाते अगला जो बचा हुआ है K प्लस, वो क्या करेगा, K प्लस इस क्लोरीन के साथ KCl निकाल देगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, CCl2 बन जाएगा, और प्लस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, या 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम निगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ या नेगेटिव चार्ज। ये है डाइक्लोरो कार्बिन, ठीक है। अच्छा, ये हुआ डाइक्लोरोकार्बिन कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म को हीट करते हैं तो किसी हाई बेस में तो हमारा कार्बिन बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी तरह के बनने की बात करें तो अगर ऐसा कंपाउंड होगा CHFCl2 या CHF2Cl होगा तो क्या बनेगा, कार्बिन कौन सा बनेगा, क्वेश्चन है। अगर यहां देखें CHFCl2 हो तो क्या बनेगा, CHIBrCl हो तो कौन सा कार्बिन बनेगा, CHFIBr हो तो कौन सा कार्बिन बनेगा। और अगर हम ले लें CHFCl2Br हो तो कौन सा कार्बिन बनेगा, ठीक है। सोचिए, अब मैं बताता हूं। जो पहला स्टेप होगा, एक एग्जांपल समझा दे रहा हूं। पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, वो बनाएगा प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बनेगा, C, ये प्रोटॉन निकल गया तो क्या बचा, FCl, ठीक है, माइनस चार्ज। अगले स्टेप में जब कोई सोडियम हो या पोटेशियम आयंस होगा, वो जब अगले आयन को, अगले क्लोरीन को निकालेगा या फ्लोरीन को निकालेगा, ठीक है। अगर बच्चों देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लीविंग ग्रुप प्रॉपर्टी है वो आयोडीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर क्लोरीन की है और फिर फ्लोरीन की। फ्लोरीन के सबसे लीस्ट प्रॉपर्टी है छोड़ के जाने की, क्योंकि साइज छोटा होने के नाते इसके ये जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहता, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखें तो यहां पे इन सब सीरीज में क्लोरीन फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन ज्यादा जल्दी निकल जाएगा, तो जो अगला बनेगा कार्बिन, सो क्या बनेगा CF2, ठीक है। अगर ये एक्सप्लेन आपको समझ में आया, क्या है समझाने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में आयोडीन की जो लीविंग ग्रुप प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन का है, उसके बाद क्लोरीन का है, सबसे कम है फ्लोरीन का। तो अगर इसमें देखें तो इसमें कौन सा निकल जाएगा, इसमें से निकलने की प्रॉपर्टी इसमें अगर देखा तो Cl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CFCl, CF, एक Cl निकल गया, एक F रह गया। इसमें आ जाओ, सबसे ज्यादा आयोडीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, तो जो बचेगा एक आयोडीन है वो निकल गया, ठीक है। तो क्या बचेगा CBrCl, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या निकलेगा, पहले आयोडीन निकल जाएगा तो क्या बचेगा CFBr। यहां देखें तो यहां कौन निकलेगा, Br निकलेगा, तो यहां बचेगा CFCl, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा कार्बिन बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक कंडीशन था कि कार्बिन बनने का। अच्छा, दूसरा कार्बिन जो बनता है वो डाइएज़ोमीथेन से बनता है, ठीक है, डाइएज़ोमीथेन से, ठीक है। एजो मीन्स N2, ठीक है, मीथेन लगा दो। तो इनका अगर हम पायरोलिसिस कर दें, मीन्स हीट कर दें या फोटोलिसिस कर दें, मीन्स यूवी लगा दें, तो जो CH2 डबल बॉन्ड N प्लस माइनस, ठीक है, यह डाइएज़ोमीथेन। अगर इसको हम हीट करें या यूवी कर दें तो क्या होगा, इसका N2 निकल जाएगा, ठीक है, और प्लस बन जाएगा CH2, मेथिलीन कार्बिन, मिथाइल कार्बिन्स, ठीक है, या मिथाइलिन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा और इसमें कार्बन बन जाएगा। दूसरा एक और रिएक्शन है जिसमें बनता है, वो है कीटीन। कीटीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर इसको भी हम हीट कर देते हैं तो इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है और बचता है मिथाइल कार्बिन्स। तो ये थे इनके बनने के कि किन किन कंडीशन में ये बन सकते हैं। तो कीटीन में भी इनको अगर हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है और कार्बिन्स बनते हैं। तो हमने आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कार्बिन्स के नेचर क्या है, कार्बिन जनरेट कैसे होते हैं, उनके स्टेबिलिटी क्या होती है
और सिंगलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं और ट्रिपलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है सिंगलेट क्यों बोलते हैं, ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, तो रीजन है कि जो सिंगलेट का है स्पिन स्टेट होता है वो 1 होता है और ट्रिपलेट का स्पिन स्टेट 3 होता है। तो अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।